अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चौथी चाहरुम इस जमात का माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल इस किताब से सबक नंबर 17 मेरी तरबियत इसे आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में छोटे बच्चे अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं? आइए हम इसको समझते हैं। पहली तस्वीर में घर की दादी माँ अपने बच्चों को कुछ पढ़ा रही हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता रही है। दूसरी तस्वीर में वालिद अपने बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में एक माँ अपने बच्चे को ब्रश किस तरह किया जाता है ये बता रही है, उन्हें सफाई की अहमियत समझा रही है। अगली तस्वीर में एक बच्चा अपने वालिद के साथ अपने जानवर को नहला रहा है। अगली तस्वीर में एक बच्ची अपने माँ के साथ बावर्ची खाने में खाना बनाने में उनकी मदद कर रही है, देख रही है कि उसकी माँ किस तरह से खाना बना रही है। छोटे से बड़े होते हुए हम कई छोटी मोटी बातें सीखते हैं। इस तरह हमारी आदतें बनती जाती हैं। हम अपनी पसंद नापसंद जानने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख़यालात पुख्ता होने लगते हैं। इसी को तरबियत पाना कहते हैं। यानी इन तस्वीरों से हमें ये मालूम हो रहा है कि बच्चों को बड़े तरबियत दे रहे हैं, उनको अच्छी बातें बता रहे हैं। आपने अपने बचपन की तस्वीर देखी होगी। आपने पहले रेंगना शुरू किया, फिर चलने और बोलने लगे। दांत किस तरह साफ़ किए जाएं, किस तरह नहाएं, खाना गिराए बगैर किस तरह खाएं, बड़ों से आपका बर्ताव कैसा हो। इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा है। स्कूल का बैग किस तरह तैयार करें, साइकिल किस तरह चलाएं, मोबाइल के गेम किस तरह खेलें, जानवरों को चारा कब दें, दुकान से सौदा सुल्फ किस तरह लाया जाए, अजनबी लोगों से कैसा बर्ताव करें। एक लंबी फहरिस्त हम तैयार कर सकते हैं। ये तमाम बातें आपने कैसे सीखी, ये बातें आपको किसने सिखाई? जी हाँ बच्चों, ये तमाम बातें हमने हमारे घर में सीखी और ये तमाम बातें हमें हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और घर के दीगर लोगों से ये सब बातें हमने सीखी और उन्होंने हमें ये बातें सिखाई। इनमें से कई बातें आपने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से सीखी होंगी। वालिदैन हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, बोलने और बर्ताव करने का तरीक़ा बताते हैं, गलती हो तो किस तरह इसे सुधारें ये सिखाते हैं। उनको ये लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बने। बच्चों, क्या आप जानते हैं शेर का बच्चा शिकार करना कैसे सीखता है? शिकार करके अपना पेट कैसे भरना है शेर के बच्चे को पैदाइश से ही मालूम नहीं रहता। शिकार करना इसे इसकी माँ और ग्रोह के दूसरे शेर सिखाते हैं। पैदाइश के 2 हफ्ते बाद तक बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पाते, इसलिए इनकी माँ उन्हें सबसे छुपा कर रखती है। ये बच्चे जब 8 हफ्ते के हो जाते हैं तो माँ ग्रोह के दूसरे शेरों से इनकी पहचान कराती है। इस तरह ग्रोह के दूसरे शेर भी बच्चों की देखभाल करने लगते हैं। इनकी उम्र 3 माह होने तक सभी
इनका लाड़ प्यार करते हैं। इसके बाद इनकी शिकार करने की तरबियत शुरू होती है। शिकार करने में माहिर होने के लिए 2-3 साल का अरसा लगता है। हमसे मोहब्बत करने वाले अफराद की कोशिश होती है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं। दादी, दादा, चचा, मामू, खाला, फूफी जैसे करीबी रिश्तेदारों में हमारे लिए अपनाइयत होती है। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपने काम हम खुद किस तरह करें, ये करीबी रिश्तेदार ही हमें सिखाते हैं, और यही काम जब हम अच्छी तरह करने लगते हैं तो सब हमारी तारीफ़ करके हिम्मत अफजाई भी करते हैं और कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये तस्वीर किनकी है? जी हाँ बच्चों, ये तस्वीर है वीरता पुरस्कार की। वीरता पुरस्कार क्या होता है? ये हमारे मुल्क का एक कौमी अवार्ड है, और जो बच्चे बहादुर होते हैं उन्हें ये इनाम दिया जाता है। इस तस्वीर में हमको एक लड़की दिखाई दे रही है और एक लड़का दिखाई दे रहा है। क्या आपको मालूम है ये कौन है? इस लड़की का नाम हाली रघुनाथ बर्फ और सुमित अनिल पंडित, ये इन दोनों की तस्वीरें। हाली ज़िला थाने के एक तालुका शाहपुर में रहने वाली लड़की है। हाली ने अपनी बड़ी बहन को चीते के मुंह से बचाया था। सुमित ने कोठे में बंधी हुई एक भैंस को आग से बचाया। इनके कारनामों के लिए दोनों बच्चों को जनवरी 2013 में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के हाथों से बहादुरी का अवार्ड मिला, और उस अवार्ड का नाम है वीरता पुरस्कार। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। क्या आप जानते हैं ये कौन है? इनका नाम है बाबा आमटे। बाबा आमटे ने अपनी सारी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जुज़ामी, नाबीना और माजूर अफराद को इनके पैरों पर खड़ा करना इनकी ज़िंदगी का मकसद था। इनके इस काम में इनकी बीवी साधना ताई ने इनको भरपूर साथ दिया। इनके लड़के और बहुओं ने भी इनके इस काम को आगे बढ़ाया, और अब इनकी तीसरी नस्ल भी इस काम में इनकी मदद कर रही है। वालिदैन, दादा, दादी की शुरू की हुई समाजी खिदमत को जारी रखने की इस मिसाल से हमें भी तहरीक लेनी चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 सरपरस्त आपस में बात कर रहे हैं। पहली तस्वीर में रेणुका की अम्मी हैं। वो कह रही हैं पहले रेणुका मुसल नहीं खाती थी, लेकिन जब से स्कूल जाने लगी है तब से हर चीज़ अच्छी तरह खा लेती है। यानी रेणुका की स्कूल में तरबियत हुई है, उसे अब पता है कि हर किस्म की ग़िज़ा हमें खाना चाहिए। दूसरी तस्वीर है रशीदा की अम्मी। रशीदा की अम्मी कहती हैं रशीदा, शिल्पा और जूली की जब से दोस्ती हुई है तब से तीनों रोज़ शाम में साइकिल चलाते हैं। इस तरह इन तीनों बच्चों की अच्छी वर्जिश भी हो जाती है। यानी हमें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, ताकि हम भी क्या है तंदुरुस्त रह सकें और हमारी भी अच्छी तरह से परवरिश हो, हमारी अच्छी तरह से नशोनुमा हो। तीसरी तस्वीर है परवेज़ के वालिद की। वो क्या कह रहे हैं? सलमान, परवेज़ और अनिल की जब से दोस्ती हुई है तब से परवेज़ बहुत दिलचस्पी से पढ़ाई करने लगा है। स्कूल में जाकर परवेज़ की आदत बदल गई है। परवेज़ अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। यानी हम हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे दोस्तों के साथ रहकर अच्छी बातें सीखते हैं। इसी को हम कहेंगे कि हमारी तरबियत हो रही है। ये देखिए बच्चों,
आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको कौन सा दोस्त अच्छा लगता है या कौन सी सहेली अच्छी लगती है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको पसंद आती हैं। इसी तरह आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन कौन सी बातें इसी तरह आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन कौन सी बातें सीखने की ख्वाहिश होती है। यानी जो अच्छा काम करता है, जो हमारा दोस्त है, उसके अंदर की अच्छाई हमें लेनी चाहिए। दोस्त या सहेली की तरह ही हमारे अतराफ रहने वाले लोगों का भी हम पर असर होता है। पड़ोसियों से हम हर रोज़ किसी न किसी बहाने हमारा सामना होता है। एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत और खाने पीने के तरीके करीब से देखने का मौका मिलता है। इसका भी हमारी तरबियत पर असर होता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी दूसरी जगह या दूसरी रियासत या इलाके से लोग आकर रहने लगे तो हमें इनके मुख्तलिफ त्यौहार और खाने पीने की आदतों के मुतालिक मालूमात मिलती हैं। इस तरह हमें अपनी तहजीब के फ़र्क को भी देखने का मौका मिलता है। अक्सर पुराने पड़ोसी हमें बचपन से देखे हुए होते हैं, उन्हें हमसे दिली ताल्लुक़ रहता है। पड़ोसियों की वजह से हम में अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं। अच्छे पड़ोसी हमारी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए बच्चों, यहाँ कौन है? जी हाँ, इसका नाम है हिना। हिना कह रही है, हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी बहुत ज़ईफ़ हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ खुशी खुशी आंगन साफ करती हैं और अपने सब काम खुद करती हैं। इन्हीं की वजह से मैं खुद इन्हें सारी का मतलब समझ पाती हूँ। दूसरी तस्वीर में देखिए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि एक बुज़ुर्ग एक बच्चे के साथ जा रहे हैं। इस लड़के का नाम है दानिश। दानिश कह रहा है, पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज़ सुबह चहलकदमी करना पसंद है। मैं भी कभी कभी इनके साथ टेकड़ी पर जाता हूँ। अब तीसरी तस्वीर देखिए, नाज़िमा क्या कह रही है? मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कई दफ़ा वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती हैं। यहाँ पर पड़ोस की बाजी से नाज़िमा को भी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।